आदरणीय राजेंद्र प्रसाद घायल सर की एक गज़ल है, उसे एहसास गलती का कभी होता नहीं है। उसे एहसास गलती का कभी होता नहीं है, किसी की मौत पर भी वो कभी रोता नहीं है। सियासत जब से करता है गरीबों की नहीं सुनता। सियासत जब से करता है गरीबों की नहीं सुनता, किसी की बात का उस पर असर होता नहीं है। क्या बात फूलों है। पर सुर्खी आती है तभी वो मुस्कुराता है। गुलों पर सुर्खी आती है तभी वो मुस्कुराता है, वाह, मगर मुस्कान को वो देर तक ढोता नहीं है। ठहाका मार कर उसको कभी हंसते नहीं देखा। ठहाका मार कर उसको कभी हंसते नहीं देखा, इसी से अब हमें उस पर यकीन होता नहीं है। वाह, क्या बात है। उसे मालूम है, उसे मालूम है दुनिया तवज्जो अब नहीं देती। उसे मालूम है दुनिया अब तवज्जो नहीं देती, इसी से आजकल वो रात भर सोता नहीं है। और वो इंसा है कि वो घायल कोई पत्थर की मूरत है। वो इंसा है कि वो घायल कोई पत्थर की मूरत है। लगे हैं दाग दामन पर मगर धोता नहीं है। क्या, बहुत 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 सुंदर। आप क्या सभी बात का है, बहुत खूबसूरत। वाह, बहुत आभार होगा। नमस्कार। क्या सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज ऑनलाइन सुखेल लीग 2023 के विजेता कालजयी घनश्याम सर नई दिल्ली तथा राजप्रिया रानी मैडम पटना बिहार द्वारा सुखेल खेला जाएगा। निर्णायक मंडल आदरणीय सिद्धेश्वर सर एवं रास दादा रास द्वारा सहितवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। अब निर्णायक मंडल से आज का खेल शुरू करने की आज्ञा प्रार्थित है। हमारी सहमति है। हमारी सहमति है। आरंभ कीजिए जी खेल। आभार। जी जी सहमत हूँ। पहली प्रस्तुति हेतु कालजयी घनश्याम सर को आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूँ। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। कालजयी घनश्याम सर। जी सभी को नमस्कार। और मैं प्रस्तुति पहले दूसरों की कविता सुनाता हूँ। जी स्वागत है सर। ये दिनकर दिनकर की एक कविता है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र बच्चे भूखे अपलाते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र बच्चे भूखे अपलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। वाह, अब दूसरी रचना मेरे नागार्जुन की। जी कहीं बाढ़ भूचाल कहीं पर, कहीं अकाल कहीं बीमारी। महंगाई की क्या नजीर दो, मानो द्रुपद सुता की सारी। कहीं बाढ़ भूचाल कहीं पर, कहीं अकाल कहीं बीमारी। महंगाई की क्या नजीर दो, मानो द्रुपद सुता की सारी। भूखो मरो चबाओ पत्ती मगर अन्न का नाम न लेना। भूखो मरो चबाओ पत्ती मगर अन्न का नाम न लेना। कहीं न तुम भी पकड़े जाओ, कहीं सफाई पड़े न देना। सुर बदला लीडर लोगों का, हमें सब्र की सीख दे रहे।
सुर बदला लीडर लोगों का, हमें सब्र की सीख दे रहे हैं। चचो भतीजों की पोबारा, खुद ही सब कुछ हड़प ले रहे हैं। सब कुछ खुद ही सब कुछ हड़प ले रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी तीसरी रचना जी स्वागत। गिरधर की एक रचना है। साईं ऐसे पूत से बाज रहे और नार, साईं ऐसे पूत से बाज रहे और नार, बिगड़ी बेटे बाप से जाए रहे ससुराल। जाए रहे ससुराल नारी के नाम बिकाने, जाए रहे ससुराल नारी के नाम बिकाने, कुल के धर्म नसाए और परिवार नसाने। कहा गिरधर कबीराय मातु झंखे तैठाई, 80 पुत्र नहीं होय बाज रहे तू बरसाई। 80 पुत्र नहीं होय बाज रहे तू बरसाई। ये मेरी तीसरी कविता हो गई। और इसके बाद चौथी रचना है आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की। निरपराध सिर काट रक्त के अश्रु बहाती है, निरपराध सिर काट रक्त के अश्रु बहाती असी है। लिखे विश्व इतिहास नया, प्रस्तुत वैज्ञानिक मसीह है। स्वर्ण प्रसु भू कृषक रो रहे हैं दाने दाने को, श्रमिक नारियां देह छिपाती देह छिपा पाने को। ज्योति माँ की सूखी छाती चूस शांत शिश होता, ज्योति माँ की सूखी छाती चूस शांत शिश होता। फाड़ देती फाड़ कलेजा धरती, आसमान है रोता, आसमान है रोता। और बहुत खूब। बहुत सुंदर। और जानकी वल्लभ जी की एक अगली रचना है। जा सो जा उनके संग, जा सो जा उनके संग, उनका हृदय न दुख न पाए। ला देंगे साड़ी, ला देंगे साड़ी, तेरा तन किसी तरह ढक जाए। जा सो जा उनके संग, उनका हृदय न दुख न पाए। ला देंगे साड़ी, तेरा तन किसी तरह ढक जाए, किसी तरह ढक जाए। धिक धिक यह भारत की माता, किसी तरह ढक जाए। जय है भारत भाग्य विधाता, किसी तरह ढक जाए। जय है भारत भाग्य विधाता। ये 5 रचनाएं हो गई। जी जी अब अच्छा। जी अब मैं अपनी रचनाएं सुनाता हूँ। जी स्वागत सर। ये राजप्रिया मैडम आपका माइक अनम्यूट है। जी पढ़ा जाए सर। जी सर ये जो है मेरी किताब में गजल संग्रह निकला है जिसका नाम है उत्सव का दालान। और मैं अपने इसी गजल संग्रह से कुछ पाठ करता हूँ। जी सर। जी स्वागत है सर। राजप्रिया रानी मैडम जी। आपका माइक अनम्यूट है। जी म्यूट कर लिया जाए माइक को। जी मेरी पहली रचना। जी पढ़ा जाए सर। गरीबी में फटे हाली हमारा हाल देखो, गरीबी में फटे हाली हमारा हाल देखो। गया चेहरे का पानी भी ये पिच के गाल देखो। गरीबी में फटे हाली हमारा हाल देखो। गया चेहरे का पानी भी ये पिच के गाल देखो। कदम जो लड़खड़ाए भूख से और तिल मिलाए, कदम जो लड़खड़ाए भूख से और तिल मिलाए। हंसे सब लोग कहते हैं कि इसकी चाल देखो। क्या बात। नमक रोटी को तरसे हैं कभी रखा है फाका, नमक रोटी को तरसे हैं कभी रखा है फाका। चढ़े हैं आसमां पर भाव आटा दाल देखो, चढ़े हैं आसमां पर भाव आटा दाल देखो। बहारों के हंसी दिन भी हमें होंगे मयस्सर,
बहारों के हंसी दिन भी हमें होंगे मयसर, इसी धुन में बिताए हमने माहो साल देखो, इसी धुन में बिताए हमने माहो साल देखो। वाह। छुपा कर टाट में भी लाज रखती है गरीबी, छुपा कर टाट में भी लाज रखती है गरीबी, अमीरी दिखती है नंगी पहन खलखाल देखो, अमीरी दिखती है नंगी पहन खलखाल देखो। भरोसा उठ गया इंसान से अब क्या करे हम, भरोसा उठ गया इंसान से अब क्या करे हम, बदल कर भेस बैठे हैं यहाँ घड़ियाल देखो, बदल कर भेस बैठे हैं यहाँ घड़ियाल देखो। क्या बात है, अद्भुत, बहुत सुंदर। मेरे घनश्याम क्यों बैठा है आंखें फेर कर यूं, मेरे घनश्याम क्यों बैठा है आंखें फेर कर यूं, तेरी रहमत बिना बिगड़े मेरे सुरताल देखो, तेरी रहमत बिना बिगड़े मेरे सुरताल देखो। और मेरी दूसरी गजल, जी स्वागत है सर। हंसता हुआ चेहरा मगर इस दिल में गम की खान है, हंसता हुआ चेहरा मगर इस दिल में गम की खान है, हंसता हुआ चेहरा मगर इस दिल में गम की खान है, किसको सुनाऊं हाल जब टूटा हुआ अरमान है, हंसता हुआ चेहरा मगर इस दिल में गम की खान है, किसको सुनाऊं हाल जब टूटा हुआ अरमान है। क्या बात। आपस में कैसी होड़ ये कैसा दिखावा हो गया, आपस में कैसी होड़ ये कैसा दिखावा हो गया, ऊंचा रहे मस्तक हमारा बस इसी में शान है, ऊंचा रहे मस्तक हमारा बस इसी में शान है। इंसान भूले कद्र करना दूसरे इंसान की, इंसान भूले कद्र करना दूसरे इंसान की, और गुड़ बड़ा ये देख कर सचमुच खुदा हैरान है, और गुड़ बड़ा ये देख कर सचमुच खुदा हैरान है। परिवार को खुशियां मिले मकसद रहा मेरा मगर, परिवार को खुशियां मिले मकसद रहा मेरा मगर, शर्मिंदगी अब तक मेरे अफसाने का उन्वान है, शर्मिंदगी अब तक मेरे अफसाने का उन्वान है। हंसता हुआ चेहरा मगर इस दिल में गम की खान है, किसको सुनाऊं हाल जब टूटा हुआ अरमान है। जो मीडिया करता है ट्रायल रात दिन हर न्यूज को, जो मीडिया करता है ट्रायल रात दिन हर न्यूज को, उस जहर से चैनल कोई हो मुश्किलों में जान है, उस जहर से चैनल कोई हो मुश्किलों में जान है क्या भला उसके लिए खुद सोच सकता है नहीं, है क्या भला उसके लिए खुद सोच जो सकता नहीं, जो मसबिरे पर गौर के बस चल पड़ा नादान है, जो मसबिरे पर गौर, जो मसबिरे पर गैर के बस चल पड़ा नादान है सामने कुछ और लेकिन पीठ पीछे कुछ जुदा, है सामने कुछ और लेकिन पीठ पीछे कुछ जुदा, घनश्याम जो निश्चित नहीं वह जिसकी पहचान है, घनश्याम जो निश्चित नहीं वो जिसकी पहचान है।
हंसता हुआ चेहरा मगर इस दिल में गम की खान है। किसको सुनाऊं हाल जब टूटा हुआ अरमान है। किसको सुनाऊं हाल जब टूटा हुआ अरमान है। और मेरी अगली गजल, बहुत बढ़िया जी। स्वागत स्वागत है सर। वतन के लिए ही जतन जिंदगी है। वतन ही मेरा जाने मन जिंदगी है। वतन के लिए ही जतन जिंदगी है। वतन ही मेरा जाने मन जिंदगी है। चले हम उड़ा और लहरा तिरंगा। चले हम उड़ा और लहरा तिरंगा। किया देश ने अब नमन जिंदगी है। वतन के लिए ही जतन जिंदगी है। वतन ही मेरा जाने मन जिंदगी है। सलामत रहे गर ये सरहद हमारी। सलामत रहे गर ये सरहद हमारी। तो फिर देश भर में अमन जिंदगी है। तो फिर देश भर में अमन जिंदगी है। वतन के लिए ही जतन जिंदगी है। वतन ही मेरा जाने मन जिंदगी है। अगर देश के काम आए जवानी। अगर देश के काम आए जवानी। तो है राग बादल यमन जिंदगी है। वतन के लिए ही जतन जिंदगी है। वतन ही मेरा जाने मन जिंदगी है। तड़कते भड़कते सुरंगों में मस्ती। तड़कते भड़कते सुरंगों में मस्ती। ये बारूद की अंजुमन जिंदगी है। वतन के लिए ही जतन जिंदगी है। वतन ही मेरा जाने मन जिंदगी है। तिरंगे में लिपटूं ये चाहत है मेरी। तिरंगे में लिपटूं ये चाहत है मेरी। ये घनश्याम तेरा कफन जिंदगी है। वतन के लिए ही जतन जिंदगी है। वतन ही मेरा जाने मन जिंदगी है। और मेरी अगली गजल बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा से। और एक थोड़ा हट करके, लेकिन ये भी समाज पर नारी के रूप में। गिराकर सर से पल्लू को जो करने सैर चलती है। गिराकर सर से पल्लू को जो करने सैर चलती है। नई पायल पहनती है पटक कर पैर चलती है। गिराकर सर से पल्लू को जो करने सैर चलती है। नई पायल पहनती है पटक कर पैर चलती है। अजब रंगी तबीयत है निराले ढंग है उसके। अजब रंगी तबीयत है निराले ढंग है उसके। दबा कर मुंह गिलोरी पान चूना खैर चलती है। गिराकर सर से पल्लू को जो करने सैर चलती है। नई पायल पहनती है पटक कर पैर चलती है। और उसका दूसरा रूप भी है। और उसका दूसरा रूप भी है। अदाएं जोगनों सी है लगे मीरा की मूरत सी। अदाएं जोगनों सी है लगे मीरा की मूरत सी।
चढ़ा पल्लू सलीके से जो सुए दैर चलती है, अदाएं जो बनोसी है लगे मीरा की मूरत से, चढ़ा पल्लू सलीके से जो सुए दैर चलती है। दिया है हुस्न जब रब ने गजब ढाना जरूरी क्या, दिया है हुस्न जब रब ने गजब ढाना जरूरी क्या, खुदाया क्यों सभी से करके जालिम बैर चलती है। दिया है हुस्न जब रब ने गजब ढाना जरूरी क्या, खुदाया क्यों सभी से करके जालिम बैर चलती है। पुनर्जब बहुत सुंदर। पुनर्जब है बनाने का दीवाना हर किसी को तो, पुनर्जब है बनाने का दीवाना हर किसी को तो, सदा घनश्याम क्यों ही क्यों समझ कर गैर चलती है। पुनर्जब है बनाने का दीवाना हर किसी को तो, सदा घनश्याम को ही क्यों समझ कर गैर चलती है। गिरा कर सर से पल्लू को जो करने सैर चलती है, नई पायल पहनती है पटक कर पैर चलती है। मेरी अगली गजल। बहुत सुंदर जी। जमाने में अब तो भलाई नहीं है, जमाने में अब तो भलाई नहीं है, सगा अपना भाई भी भाई नहीं है। जमाने में अब तो भलाई नहीं है, सगा अपना भाई भी भाई नहीं है। किसे बात दिल की बताऊं मैं लोगों, किसे बात दिल की बताऊं मैं लोगों, जो पोछेगी आंसू वो माई नहीं है। जमाने में अब तो भलाई नहीं है, सगा अपना भाई भी भाई नहीं है। जुबान जब भी खोलो उसे तोल बोलो, जुबान जब भी खोलो उसे तोल बोलो, किसी बात की अब रिहाई नहीं है। जमाने में अब तो भलाई नहीं है, सगा अपना भाई भी भाई नहीं है। क्या बात। मैं भरता रहा कर्ज उसका ही जिससे, मैं भरता रहा कर्ज उसका ही जिससे, किली भी कभी एक पाई नहीं है। जमाने में अब तो भलाई नहीं है, सगा अपना भाई भी भाई नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर। हर एक जहन से जो मिटा डाले नफरत, हर एक जहन से जो मिटा डाले नफरत, अभी ऐसी कोई दवाई नहीं है। जमाने समय समाप्त हुआ। समाप्त हो गया जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत धन्यवाद खूबसूरत। सर। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्सव के दलान के लिए जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी ये मैं अपनी गजल संग्रह से आपको सुनाया है। जी, ये खुशकिस्मती है हम लोगों की कि उत्सव के दलान से जी और आपके मुख से हम लोगों ने उसका गजल का आनंद लिया। अब मैं आदरणीय रास दादा रास सर से जय घनश्याम सर की प्रस्तुति पर वार प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। कृपया वार प्रदान करें। बहुत खूबसूरत रही प्रस्तुति आपकी और लाजवाब, बेमिसाल, और क्या क्या कहें। आपकी अपनी रचनाओं ने बहुत ऊंचाई प्राप्त कर रखी है, क्योंकि शुद्धता की तो बात ही न की जाए, वो तो बहुत खूबसूरत है। और एक एक शब्द जो है
वो दिशा और दशा इस समाज की बताने की कोशिश की है आपने। तो आवाज जा रही है पुष्प मेरी? जो है, जी 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 बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पुष्प आपको कविताएं तो हमने सब सुना है, हमारी आवाज जा रही है? आ रही है सर, जा आ रही रही है, है जा सर, रही आपकी है। आवाज आ रही है। 5 का 5 पुष्प और आपकी रचनाओं हमारी में आवाज पहुंच रही है? जी सर, जी जा सर, रही है, आपकी पहुंच आवाज रही है, बिल्कुल। पहुंच रही है सर, पहुंच रही है। हमारी आवाज शायद नहीं जा रही पहुंच है। रही है अब आवाज जा रही है? जी सर, जी, हम आपकी लोगों आवाज की आ रही आवाज है आपकी सर। आवाज आ रही है, आप तक आवाज पहुंच रही है सर सिद्धेश्वर सर। मैं फोन पर बोलता हूँ। हम लोगों की आवाज वहां नहीं जा रही है। ठीक है सर, सिद्धेश्वर साहब फोन पर आएंगे, कोई बात नहीं। जी, तो वो जो है, और जो 5 वार आपकी अपने अपनी रचनाओं पे दी है मैंने, अगर उसमें गुंजाइश होती तो शायद कुछ और वार मिलता। तो आपकी अपनी रचनाएं बहुत खूबसूरत हैं। तो 5 के 5 प्रस्तुति में भी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी, लेकिन उसमें वो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उच्चारण, ये हम बिहार, संपूर्ण बिहार के लोगों का, हम लोगों का है कि थोड़ा उच्चारण में दिक्कत होती है। सा बोल देते हैं, कहीं कुछ इस तरह की प्रक्रिया होती है। तो उसके लिए आपकी प्रस्तुति में 1 अंक 1 वार कम हुआ है। हाँ, तो टोटल आपको 19 वार है। जी सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी 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 जी। बहुत बहुत तो बहुत धन्यवाद। लेकिन हेलो, हमारी बहुत आवाज जा रही है? शानदार। आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। आप पुष्पेंद्र जी बीच में थोड़ा कट जाए, हम सारी आवाज हम आपको सुने हैं, हम बाहर आके देख रहे हैं, इसलिए कि आपसे संपर्क बना रहे इसमें। सर हेलो, जी वार वार बता दिया जाए। हाँ मैं वार बता रहा हूँ। कालजयी घनश्याम। ये जो घनश्याम जी है ना, अपनी कविता जो पढ़े हैं वो दूसरे की कविता से ज्यादा बेहतर मुझे लगी, क्योंकि उसमें सामाजिक विसंगतियां ज्यादा उभर के आई है। लेकिन उनकी एक कविता जो है कि वतन के लिए, वो तो सामाजिक विसंगतियों पर नहीं है, अच्छी कविता है लेकिन सामाजिक विसंगतियों पर नहीं है। इसलिए मैं उनको अपनी कविता के लिए 4 देता हूँ, 4 बार। जी जी और दूसरे की कविता के लिए 2 बार, 2 फूल। जी बहुत दूसरी कविता धन्यवाद। 2 फूल और प्रस्तुति के लिए 4। कुल कुल आपके द्वारा सिद्धेश्वर सर द्वारा 12 बार अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदान किए गए कलियुगी कालजयी घनश्याम सर को। घनश्याम कुल समय में और 2 रचना पढ़ सकते थे, लेकिन वो दोहराए है दूसरे रचनाएं, समय तुमको कम मिला। लेकिन दूसरी रचनाएं तो मैंने 5 ही पढ़ी थी। और हाँ हाँ, लेकिन दूसरे की रचनाओं में आप ज्यादातर सामाजिक विसंगतियां 2-3 कविताओं में नहीं थी, जिससे अच्छा, कहा हम ठीक नहीं है। थे। जी सर, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात आपकी नहीं। रचनाएं ठीक ज्यादा अच्छी रही। है, ठीक है, ठीक है सर। सर जी सर, जी ठीक है, ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। राजदादा राज सर, सिद्धेश्वर सर, जी गायक मंडल द्वारा कालजयी घनश्याम सर को कुल 31 बार प्रदान किए गए। ओके। आभार सर आपका। अब मैं आज की दूसरी प्रस्तुति हेतु राजप्रिया रानी मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। सादर नमस्कार करती हूँ सभी को, सभी गुणीजनों को मेरा सादर अभिनंदन है सर। राजदादा राज को भी, राजदादा राज जी को भी, और आदरणीय सिद्धेश्वर सर जी को भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन नमन करती हूँ। और जी, और घनश्याम सर जी के समक्ष मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े हस्ताक्षर है गजल के। तो मैं फिर भी मैं अपनी
बार शुरू करती हूँ अपनी कविताओं के साथ। सबसे पहले मैं दुष्यंत जी की सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करती छोटी सी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। समझदार लोग वे होते हैं, समझदार लोग वे होते हैं जो सवाल पैदा करते हैं। समझदार लोग वे होते हैं जो सवाल पैदा करते हैं और उन्हें समाज में बिखरा देते हैं, ताकि लोग सवालों को सेते रहे या पुरस्कार देते रहे। यानी इस बहाने लोगों में जरा सनसनी रहे और यथास्थिति बनी रहे। वे चाहते हैं कि इनकी बात मान ली जाए। मुंह में भोंपू लगाकर चिल्लाते हैं, मुंह में भोंपू लगाकर चिल्लाते हैं। वे जानते हैं जवाब से ज्यादा जरूरी है प्रचार, सत्य से ज्यादा गहरी है असत्य की मार, सत्य से ज्यादा गहरी है असत्य की मार। अब मैं गोपाल सिंह नेपाली जी की एक छोटी कविता जो मुक्तक के रूप में है, समाज पर कुठाराघात करती है। एक ही तो प्रश्न रोटियों की पीर का, एक ही तो प्रश्न है रोटियों की पीर का, पर उसे भी आसरा आंसुओं के नीर का। एक ही तो प्रश्न है रोटियों की पीर का, पर उसे भी आसरा आंसुओं के नीर का। राज है गरीब का ताज दानवीर का, राज है गरीब का ताज दानवीर का। तख्त भी पलट गया कामना गई नहीं, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही। एक और उन्हीं की कविता है। लिखता हूँ अपनी मर्जी से, लिखता हूँ अपनी मर्जी से, बचता हूँ कैंची दर्जी से। आदत न रही कुछ लिखने की, निंदा वंदन खुदगर्जी से। कोई छेड़े तो तन जाती, कोई छेड़े तो तन जाती, बन जाती है संगीन कलम। तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। हर दिल पर झुकती चली मगर आंसू वाले नमकीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन। अब मैं माणिक वर्मा जी की पढ़ती हूँ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। और अगर बैठो कहीं पर तो मील का पत्थर दिखो, तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना, दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना, कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती शिप के अंदर दिखो, गर तुम्हें बनना है मोती शिप के अंदर दिखो। कोई ऐसी शक्ल जिसको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, तुम मुझे अक्सर दिखो। ये तो हो गई। अब मेरी कविताएं अब मैं पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है। पानी पानी में जिंदगानी, पानी पानी में जिंदगानी, पानी पानी से बिखरी हमारी जिंदगानी, पानी पानी से बिखरी है हमारी जिंदगानी। इसमें बिखरे
कई झोपड़ छप्पड़ की कहानी। लगता है जैसे बहता पनघट का हो बसेरा, सोचो बीतता हो जिस पर उसे कहाँ हो सकेगा। जहां तक निगाहें तैरती जाती हमारी, लगा वीरानों की धरती पर पानी ही पानी। महीना भादों से कह दूं तो करके जरा बरसो, वरना परिंदों को घोंसले बनाने में लग जाते हैं बरसों। कहीं तैरते पशु की चीखें दहलाती, कहीं अनाथ होते बच्चों की पीड़ा सताती। दाने दाने की ठोकर कदम कदम दिखाती, आसमां जमी का बस एक फर्क समझाती। हमारी सांसें जो चल रही थी जमी पर हो सहमा, जीवन सिंधु का होना तय रखा था आसमां। छोड़ जाने को ये थे मजबूर गांव शहर हम बेघर, अभी बाकी थे जहन्नुम के सूत्र चुभोने को तेवर। पानी पानी से बिखरी हमारी जिंदगानी, इसमें बिखरे हैं कई झोपड़ छप्पड़ की कहानी। एक छोटी सी एक और कविता है। पड़ोसी की खिड़कियां बड़ा सुहावन लगता है, पड़ोसी की खिड़कियां बड़ा सुहावन लगता है, हसीन पर्दों को उड़ते देख मन भावन लगता है। उलझी कहानी खिड़की से शुरू वही अंत हुए हैं, खिड़कियों से भागते ही प्रेम सावन लगता है। हवाओं का आना जाना खिड़की की तकदीर है, खिड़की वरना इसी हवा खरीदते लाखों दामन लगता है। खिड़की के झरोके ने नजारों को एतबार किया, पट उसके बंद होते सुनी सड़क कंडावन लगता है। धूप छनी और कलरव गान तू पट खोल करता है, रात सुहानी चांदनी साए खिड़की पावन लगता है। जुल्फे चटके नैन मटकते राहें खुशबू बिखेरते हो, तनिक आंखें चुरा एक झलक बेसब्र निहारा करता है। एक और एक आधारित है। हूँ मैं कठजीव पत्थर, हूँ मैं एक पत्थर, हूँ मैं कठजीव पत्थर। जन्म जात शील नहीं कोमल कली थी, बनाया तूने ही सख्त छुरी सी निष्ठुर छुरी सी। मेरी आत्मा को जलाया, मेरी रूह को खरोचा हर सदी, मैं स्व को स्वयं में ही ढूंढती रही निरंतर। हाँ, हूँ मैं कठजीव पत्थर। कूड़े से उठाया मंदिर में सजाया, मंदिर से खंडों में कर कूड़े में फिकवाया। कभी धरती की उर्वर में थी मेरी शक्ति, कभी पाषाण जमी को भी पुकारा तूने बंजर। हाँ, हूँ मैं कठजीव एक पत्थर। काटा और तराशा अपने सांचे में बिठाया, शील की शक्ति को भी तूने अच्छे से पहचाना। न रही समंदर का उफान, मैं तो बनी धार की बान। उछले पत्थर के गम आंसू कब किसने क्यों जाना। आसमां तक फेंके पत्थर पर था उसको साख जमाना, रोड़े और मुझ में नजर में तेरे न था कोई अंतर। हाँ, हूँ मैं कठजीव एक पत्थर। धीरशील की बेचारगी दर्द में भी खामोश रही, धीरशील की बेचारगी दर्द में भी खामोश रही। संघर्षों के घर्षण में चिंगारी बन धधक उठी, पहाड़ों ने विलक कर कई दरिया में डुबोया। टकराती जीवन सार को अर्पण समर्पण से भिगोया। न मैं पारस पत्थर न पत्थर की अहिल्या, खंड खंड रिश्तों में बटती गई सांसें मेरी अधर। हाँ, हूँ मैं एक अल्हड़ पत्थर, हूँ मैं एक कठजीव पत्थर। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। मैं तो झिलमिलाती ओश है, बरसती सर्द घनघोर, झंझावत से लड़ रहा इसमें हर एक फर्द है। हार कांप रही, हार कपा रही त्रस्त जिंदगी, कड़कती पूस का है पहर। भीगता बिछौना शीत तले वो किसका दर्द है। एक मुट्ठी आग में दिन गुजरता है फकीर का, निहार की जिद के आगे एक अलाव जला दो साहब। कदम कदम बदतर इनकी जलती नसीब है। सुबह शाम भटकते अपने निवाले की करे फिकर, फिर बुझती क्यों नहीं भूख बीच सड़क। भीख लकड़ी के मांगे तिनके घर घर, व्यंग कसता सड़कों का फुहर मंजर। दिनहीनों की सुध अब कौन करे, माथे पर छत की तलाश अब कौन करे और कहाँ करे।
कीमत एक रोटी की वह भुक्खड़ ही पहचाने, ठंड में सिहरन लकड़ी का दुख तो वही जाने। फटी चादर बोड़ी से तन की गर्माहट रात गुजारे, बाट जोहता कानून की मार आंखें निहारे, जिंदगी मौत के बीच फासले अब कैसे करे। भेदती चीख मौन आंखें विजय पा लिया, कड़कते सिहरन को ठंड लहर जिंदगी का नरक लगे। कहर जिंदगी का अनसुलझी अभिशाप लगे, मूक दर्शक बनी मानवीयता कंगाल लगे। मूक दर्शक बनी मानवीयता कंगाल लगे। क्या बात है, क्या बात है, ओह अद्भुत। जिंदगी पे में एक छोटी सी कविता है। जिंदगी के मायने बदल रही है आज, जिंदगी के मायने बदल रही है आज, नसीहतों की भीड़ लग रही है आज। तौलने से पहले ही बता देते हैं वजन, कौड़ी के भाव बिक रही सांसें। जज्बातों को तवज्जो देता है कौन, जज्बातों को तवज्जो देता है कौन। तलखियों में बातें गुजर रही है आज, तलखियों में बातें गुजर रही है आज। सजाती है प्रेम रसवाई की महफिल, सजाती है प्रेम रसवाई की महफिल, जहां से वो गुजरे उंगलियां उठ रही हैं आज। शबाब की खुशबू पाक मिलेगी कहाँ, शबाब की खुशबू पाक मिलेगी कहाँ, अनछुई हवा भी जख्म दे जाती है आज। लहरों के भंवर का न किनारा कभी था, थपेड़ों के पत्थरों से जीना सीखा है आज। चप्पे चप्पे पर बैठे जहर के दीवाने, चप्पे चप्पे पर बैठे जहर के दीवाने, जहर फिर बदनाम क्यों हो रहा है आज। सच पर ताले जग झूठों के हवाले, सच पर ताले जग झूठों के हवाले, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा रहे हैं आज। जिंदगी के मायने बदल रहे हैं आज, जिंदगी के मायने बदल रहे हैं आज। और मैं बहुत बढ़िया प्रस्तुत हुआ जी, मैं कुछ नुक्तक आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। लहरों की कलकल में चित्कार कौन सुने, लहरों की कलकल में चित्कार कौन सुने, बारिश की रिमझिम में बेघर गुहार कौन सुने। बारिश के रिमझिम में बेघर गुहार कौन सुने, मौन पड़ी आंखों में क्यों जल रही खामोशी, मौन पड़ी आंखों में क्यों जल रही खामोशी। शंकाओं की अदालत में फरियाद कौन सुने, शंकाओं की अदालत में फरियाद कौन सुने। दूसरी है बढ़िया, स्वागत, पढ़ा जाए जी। उस रंजन जी बताए का समय है कि नहीं उनका। रूंदी नहीं, समय है, रूंदी अक्षर उतार आया। सर मैं दूसरे में पढ़ रही हूँ। रूंदी अक्षर ही उतार आया कागज पर, दर्द की बूंदे काया कागज पर। स्याही लिख न पाता कलम कैसे चलाऊं, स्याही लिख न पाता कलम कैसे चलाऊं, तेरा बदरंगी अक्ष सवर आता कागज पर, तेरा बदरंगी अक्ष सवर आता कागज पर। उदास महफिल और पूस की बारात, उदास महफिल और पूस की बारात, छुपे हैं पंछी चुप चुप सारा आकाश। बातों के गुलशन में जो खिले थे नूर, थम सा गया सफर तेरे जाने के बाद, तेरे जाने के बाद। हवा की चहलकदमी में बाशिंदे नहीं डरा करते, हवा की चहलकदमी में बाशिंदे नहीं डरा करते, तूफानों के नरमी में साहिल नहीं फिरा करते। गुफ्तगू दिलों की मेरे शब्दों में ही पिघल रही, गुफ्तगू दिलों की मेरे शब्दों में ही पिघल रही, अदा रूठने में हम मिलन से नहीं हटा करते। दूसरी है मुक्तक। दौलत में वो बात कहाँ जो खाक होने में है, दौलत में वो बात कहाँ जो खाक होने में है, मिट जाने में वो बात कहाँ जो साथ होने में है। तुझे अपना बना लेना मेरा ध्येय नहीं, तुझे अपना बना लेना मेरा ध्येय नहीं, छीन लेने में वो बात कहाँ जो साथ बस जाने में है, जो साथ बस जाने में। तेरी यादों को हम सफर बनाकर जिए जा रही हूँ, इश्क भरा जाम आंखों से
सजा के लिए जिए जा रही हूँ। टूटते रिश्तों की भीड़ में न खो जाऊं कहीं, ये सोच तेरे नाम का अक्षर अक्षर जोड़ लिखे जा रही हूँ। सर एक छोटी सी कविता में आपके एक नज्म है, आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। स्वागत है। स्पर्श का एहसास हुआ जो मुझे अभी अभी, स्पर्श का एहसास हुआ जो मुझे अभी अभी, ख्वाब था या कड़वा सच, ख्वाब था या कड़वा सच देखा जो अभी अभी। मोहब्बतों का दामन छोड़ा तूने जिसे अरशों पहले, वो सजदे दुआ कबूल हुई भी तो अभी अभी। चाहत की प्यास बुझ कर भी न कभी बुझा, चाहत की प्यास बुझ कर भी न कभी बुझा, उस तृषा की सनक जगी भी तो अभी अभी। प्रेम की महफिल जो सजती रही लम्हा लम्हा, प्रेम की महफिल जो सजती रही लम्हा लम्हा, वो ख्वाबे नाम लब पर आया तो अभी अभी, वो ख्वाबे नाम लब पर आया तो अभी अभी। इजहारे दिल सरेआम बिका तिजारत पर, इजहारे दिल सरेआम बिका तिजारत पर, वो टीस भी चुभी जहर में तो अभी अभी, वो टीस भी चुभी जहर में तो अभी अभी। खनक गुजरे वक्त की क्यों फिर दस्तक दिया, खनक गुजरे वक्त की क्यों फिर दस्तक दिया, वक्त या बेवफाई की कीमत, वक्त या बेवफाई की सौगात मिली भी तो अभी अभी, वफा या बेवफाई की सौगात मिली भी तो अभी अभी। वो कैसे जला दिया जिसे सुलगते ही बुझा दिया, वो कैसे जला दिया जिसे सुलगते ही बुझा दिया, धधक उठा दर्दे दास्तां जो दिल पर वो दिया अभी अभी, धधक उठा दर्दे दास्तां वो दिल जो दिल पर अभी अभी। स्पर्श का एहसास हुआ जो मुझे अभी अभी। बढ़िया, बहुत सुंदर। सर जी पढ़ा जाए, आपका समय अभी है, पढ़ा जी जाए। जी जी आप पढ़ सकती हैं, समय आपके पास है अभी। जी मैं पढ़ रही हूँ सर। थोड़ी सी तन्हा कलम, हाले दिल में क्या लिखूं, हाले दिल में क्या लिखूं, लिखो भी तो क्या लिखूं, थपेड़ों की मार पर फिसलती या जल बिन तड़पती मछली की बेबस जिंदगी लिखूं, लिखूं भी तो क्या लिखूं, रेत पर लिखते और मिटते उभरते बहते स्वर्ण संवाद, या पथराई आंखों के फरियाद न लिख सकती आघात, स्वांग में रचते और बुनते स्वार्थ को आबाद होते होने, या अट्टालिकाओं के खोटे मंसूबे नहीं लिख पाती इनके किस्से, कांप जाती है कलम लिखते उनके सार, जब मिट्टी सोख लेती निशस्त्र रक्तधार, गुनगुनाती हवाएं जब घोल लेती जहर, शेष न रह जाता कहीं मानवता का आधार। अब तू ही बता मैं क्या लिखूं, जब बिकने लगा तन का सुख, बढ़ने लगी अंधी दौड़ का भूख, किस ओर करूं कलम का रुख, कुछ न बचता मुझे लिखने को, देखती जब तार तार अस्मिता को, बेटी की स्वतंत्र उड़ान और आजादी का सशस्त्र प्राण, लिख न पाते सुखद एहसास को, जलाती नमी बच्चों के मासूमियत को, कांप जाती है उंगलियां रचते उनके इतिहास को, रूंधे निगाहों की निहारती उड़ान को, नहीं उतार पाते अधूरे ख्वाब कोरे कागज पर, कटघरे में है कलम उलझे सुलझे सवालों पर, ठह रहे जवाब सुलग रहे सवालों के घेरे, जाने क्यों ठिठक खड़े मानवता के मेले, निशब्द है कलम देख गुमराही गुमराही की डगर थामे साहित्य, मर जाती आत्मा देख मरते सत्य, मेरी बोझिल कलम को कभी बहुत बहुत धन्यवाद पार दे मैडम, सकूं, आपका बदल समय समाप्त हुआ। डालूं अध्याय जो खुद पढ़ ना सकूं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। अब मैं राजप्रिया रानी मैडम की प्रस्तुति पर आदरणीय रास दादा रास
सर से वार प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। मैं शब्द विहीन हो गया हूँ, जिसे हम निशब्द कहते हैं। आपकी प्रस्तुति, साथ में जो दिशाएं आपने पुष्प दी हैं, या फिर जिस तरह से बिंब का इस्तेमाल किया है आपने, बिंब का जो प्रयोग है आपकी हर रचनाओं में। और दूसरी बात कि कई तरीके का जो स्ट्रक्चराइज किया है, स्ट्रक्चर जो तैयार किया है, रेखांकित किया है, चित्रांकन जो है उसका, आपकी रचनाओं का, वो इतना शुद्ध, इतना विशुद्ध है कि वो मनमोहता है कई बार, और कई बार उलझ जाता है खुद में। बहुत खूबसूरत। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तो शून्य हो गया, मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे लिखना नहीं आता, ऐसा महसूस होता है आप लोगों को सुन के। और एक जगह आपको कहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप इतनी अच्छी रचनाकार हैं, इतना खूबसूरत लिख रही हैं, तो एक जगह थोड़ा सा जो मैंने पाया है वो आपको इंगित करना आवश्यक हो जाता है। जी जी जी। वो जो आपने पढ़ा, खिड़कियां लगता है ना, तो उसकी पहली दो पंक्तियां जरा पढ़ें आप, यदि संभव हो तो। जी सर। पहली दो पंक्तियां जी सर, जरा पढ़ें तो, अगर सुना सकते हैं तो पढ़ेंगे उसको। पहली दो पंक्तियां पड़ जाएगा, उसमें समय लग जाएगा बहुत। नहीं, पहली दो पंक्तियां केवल। जी सर। पढ़ती हूँ। पड़ोसी की खिड़कियां बड़ा सुहावन लगता है, हसीन पर्दों को उड़ते देख मन भावन लगता है। बस बस बस। मुझे, जहां तक मुझे ज्ञान है, आपका रदीफ के हिसाब से सही है, लगता है। खिड़कियां जब इस्तेमाल होगा, पुलिंग जब इस्तेमाल होगा, तो लगता है कि जगह पर लगते हैं का इस्तेमाल होगा, लेकिन रतीब की वजह से वहां जो है वो लगता है आपने लिखा है, वो जरा देख लेंगे आप। थोड़ा मुझे लगा, तो मैंने कहा कि आपको बता देना आवश्यक है। लगता है कि मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे जो लगा मैंने आपको बताया। क्योंकि खिड़कियां पुलिंग है, तो उसके साथ पुलिंग कह रहे हैं, बहुवचन है, उसके साथ एक वचन का प्रयोग थोड़ा सा निषेध है। तो ये एक हुआ। बाकी तो लाजवाब, निशब्द हूं मैं, शब्द विहीन हूं। और जहां तक वार का सवाल है, अन्य में 5 पुष्प आपको मिले हैं, तो 10 वो हो गया। और आपने 4 मुक्तक पढ़े हैं, तो 4 मुक्तक जो है वो 2 अंक होता है, क्योंकि वो 8 पंक्तियों से ज्यादा चाहिए, तो वो 2 अंक वहां हो गया। और 2 आपने एक्स्ट्रा फिर पढ़ा, तो मैंने कुल मिला के 9 वार इसमें हुआ, तो 19 हो गया। और 5 आपकी अभिव्यक्ति के लिए, आपकी प्रस्तुतिकरण के लिए। मैं समझता हूँ प्रस्तुति में कुछ और मार्क्स होता तो शायद वो ऐड हो जाता पूरा का पूरा। प्रस्तुति बहुत शानदार, शब्द का उच्चारण लाजवाब, बेमिसाल। तो कुल मिला के आपको 24 मार्क्स मिलता है। 24 मार्क्स। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार दादा, बहुत बहुत आभार। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूँ, कृपया राजप्रिया रानी मैडम की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो कुछ कहने को मैं सोच रहा था, राज दादा राज जी ने वह बात कह दिया। और सही बात यह है कि इस कार्यक्रम में बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली, और मैं स्वयं अद्भुत हूँ। ज्यादातर प्रेम कविताएं लिखने वाली राजप्रिया रानी आज सामाजिक विसंगतियों पर उन्होंने करारा प्रहार किया है। चाहे उनकी प्रेम कविताएं भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं विसंगतियों पर चोट करती हुई नजर आई है।
तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दादा राज जी की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। उनकी प्रस्तुति से लेकर उनकी कविताओं में जो शब्द आए हैं उसकी प्रस्तुति तक बहुत ही हृदय को स्पंदित करता है। अभिभूत हूँ मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इतनी अच्छी कविताओं को प्रस्तुत करने के लिए। उनकी अपनी कविताओं के लिए मैं कहीं से काट नहीं पा रहा हूँ। एक अंक मैं काट रहा था प्रेम कविता के कारण, लेकिन वो भी मुझे लगा कि सामाजिक विषयों पर ही पढ़ा रहे, तो मैं उन्हें 9 से 9 देता हूँ उनको अपनी कविता के लिए। और दूसरों की कविताओं में भी उन्होंने काफी अच्छी कविताओं का चयन किया है, उसमें मैं 5 फूल देता हूँ दूसरों की कविताओं में। आप प्रस्तुति तो अद्भुत है, बहुत सुंदर प्रस्तुति उन्होंने दिया है। पढ़ने का अंदाज से लेकर कविता का जिस तरह से पाठन होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि हम फिल्मी गानों की तरह गाकर हम उस रचना को प्रस्तुत करें। कविता प्रस्तुत करने का भी अपना अंदाज होता है और उसमें राजप्रिया रानी जी माहिर है। मैं इसलिए उन्हें अपनी प्रस्तुति के लिए, बेहतर प्रस्तुति के लिए मैं उन्हें 5 देता हूँ। जी बहुत बहुत आभार सर आप सभी का। 24 बार सिद्धेश्वर सर द्वारा राजप्रिया रानी मैडम को 24 बार प्रदान किए गए। बहुत बहुत आभार सर, बहुत निर्णायक मंडल द्वारा राजप्रिया रानी मैडम को कुल 48 बार प्रदान किए गए। बहुत आभार जी। बहुत सुंदर जी। और चलते चलते ये जो मानव सभ्यता, जो खास करके आज जो गरीबी है, जिस पर हम हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और उससे संबंधित कई रचनाएं आई सामने, तो 2 पंक्तियां उसके लिए मैं देना चाहता हूं। जो मैंने कभी लिखा था कि लगाओ भूख का ठुमका, लगाओ भूख का ठुमका, मैं गाऊं प्यास के सरगम, मैं गाऊं प्यास के सरगम, बिलखता राश सड़कों पर, बिलखता राश सड़कों पर, बजाता दर्द के घुंघरू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आज दोनों प्रस्तुतियां काफी सुंदर रही। पहली प्रस्तुति कालजयी घनश्याम सर द्वारा दी गई। उनकी अपनी पुस्तक उत्सव का दलान से उन्होंने अपने गजल का पाठ किया। और दूसरी प्रस्तुति राजप्रिया रानी मैडम द्वारा दी गई। दोनों प्रस्तुतियां समाप्त हुई। अब मैं निर्णायक मंडल से आज का खेल समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं। बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार आपका। मैं तो बहुत डर रहा था कि मैं बाहर पटना से हूँ, पता नहीं आज कहकर मैं पूरी तरह मैं रोड पर आ गया हूँ, बाहर अंदर नेट कट रहा था, तो मैं सफल हो गया। मैं भी सफल हो गया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको इजाजत देता हूँ ऐसे कहकर समापन करने के लिए। और जी, और मैं यही कहता हूँ कि धन्यवाद आपको देना बहुत आवश्यक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुष्परंजन जी। इसलिए आवश्यक वो है कि आप ऐसे सधे हुए साहित्यकार को, घनश्याम जी जैसे, राजप्रिया जैसी और भी कई लोग जो आप लेके आए हैं। हमारे भाई सिद्धेश्वर जी इस बात से सहमत हैं कि इतनी अच्छी प्रस्तुतियां और इतने अच्छे सधे हुए साहित्यकार को, कवि को, सहृदय को लेके आप आते हैं। ये सुखेल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी बात। और मैं इसके लिए आपको